हाँ, तो BSTC करने वाले सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे देता हूँ मैं पहले ही कि 2 अप्रैल से यानी कल से ही जो अपना बैच स्टार्ट हुआ है, बहुत ऐतिहासिक बैच है ये, बहुत ज़बरदस्त बैच है, हाउसफुल होने वाला है, इसको जल्दी ज्वाइन करें। और इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे आपके डाउट भी थे, उनको भी सॉल्व करेंगे। जैसा ही आपको पता है कि BSTC में झंडे अगर गाड़ने हैं तो अपने ऐसा मान के चलते हैं कि इन्होंने जून के जो एग्ज़ाम डेट दिए है ना, एग्ज़ाम डेट कब दिए कि 1 जून तक या 15 जून तक, कभी भी जून, अपन तो ये मान के चलते हैं कि जून से पहले पहले अपने पास 2 महीने का टाइम है। अपन जो है वो करेंगे 45 डेज की रणनीति, 45 दिन में अपना कोर्स करना है, ठीक है ना। तो 45 दिन की जो क्या रणनीति रहने वाली है, मैं आपको वो बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इन 45 दिन में अपन को पढ़ना है, मतलब अपना कोर्स हो जाना चाहिए 15 मई 2025 तक, और आराम से हंसते खेलते कोर्स होगा। उससे अभी मैं आपको एक एक टॉपिक पर चर्चा करूँगा। उससे पहले आपके खूब सारे डाउट थे कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन BSTC कर सकते हैं, है ना, कौन कौन BSTC कर सकता है, ये एक बड़ा मुद्दा आपका था, है ना। तो आप मस्त रहिए। जो बच्चा 12th पास है ना, या जो बच्चा 12th का एग्ज़ाम अभी दिया है, ठीक है, वो सभी जने जो हैं इस BSTC का फॉर्म भर सकते हैं। एक बात तो ये, उम्र का कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना। न्यूनतम न्यूनतम का मतलब है मिनिमम एज, मिनिमम एज का नो क्राइटेरिया, मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, न्यूनतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब 15 साल का भी फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल, 17 साल, 18 साल, 14 साल, 19 साल, 20 साल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिकतम 28 वर्ष, अधिकतम का प्रावधान है। अधिकतम उम्र 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये तो जनरल की एज है। जो ST, SC या OBC का कैंडिडेट है उनको 4-5 साल की छूट है, मतलब 32-33 साल की उम्र तक भी BSTC का फॉर्म भर सकते हैं। ये ध्यान रखें, न्यूनतम कितना भी हो, छोटा चाहे कितना भी हो, उम्र का कोई प्रावधान है ही नहीं। फॉर्म भरे जा रहे हैं, एग्ज़ाम डेट निकल जाएगी, जल्दी से फॉर्म भरें, ठीक है। इसका विशेष तौर पे ध्यान देना, कहीं एग्ज़ाम डेट निकल न जाए, इसका विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। इसकी अंतिम डेट भाई 11 ही है, तो 11 अप्रैल, हालांकि आज तो 3 ही हुई है, 7-8 दिन अभी भी हैं। आप एक ID ले जाइए, आधार कार्ड ले जाओ, कोई भी ले जाओ, आराम से जाके फॉर्म भर दो। खूब सारे बच्चे ये भी पूछे थे कि मेरा आधार कार्ड में पुरानी फ़ोटो है, बच्चे जो छोटा सा चिन्नू सा बच्चा था, कोई बात नहीं, उसको अपडेट करवा लो, किसी भी मित्र वाले के पास में जाके जो अपडेट करता हो उसको अपडेट करवा लो, और जो रिसिप्ट मिलेगी उस रिसिप्ट से आपका फॉर्म भर जाएगा, वो अपडेट होकर आता रहेगा, 7 दिन में आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वैसे उसमें तो आधार कार्ड नंबर डलते हैं, तो आप जब अपडेट कराओगे तो ऑटोमेटिक वो स्वतः ही अपडेट हो जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10th की मार्कशीट लेके जानी है, और अपनी वर्तमान में भी प्रेजेंट की ताज़ा फ़ोटो खिंचवा के ले जाना, ठीक है। चश्मा लगाते हो, चश्मा हटा के खिंचवा लेना, वापस लगा लेना बाद में। तो ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। फॉर्म भर दो, चिक मत जाना, चूकना नहीं है। एग्ज़ाम 15 जून तक भी, पिछली बार जो 2 साल पहले सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, ज़रूरी नहीं अगस्त में होते हैं, जुलाई में होते हैं, एग्ज़ाम डेट आगे पीछे हो जाती है, और ज़्यादा मौका मिल जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 4 पेपर है इसमें, 4 विषय मान के चलिए, वैसे विषय तो 5 है, बट 4 का जोड़ा हिंदी इंग्लिश को 1 माना गया है। हर हिंदी इंग्लिश 50 क्वेश्चन, हर प्रश्न 3 नंबर का, तो 150 नंबर की हिंदी इंग्लिश हो गई, 150 नंबर की आपके रीजनिंग है, 150 नंबर का राजस्थान GK है, और 150 नंबर का आपका शिक्षण अभिरुचि है, टीचिंग मेथड्स, बहुत ईजी, मतलब साइकोलॉजी से बोल सकते हो, वो है, बहुत ईजी है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, मतलब पूरे 150 में से 150 चैप के आना है, ठीक है ना, मतलब 200 के 200 करके आना है। हर प्रश्न 3 नंबर का, तो 600 का पेपर होता है। बहुत बढ़िया तरीके से 200 के 200 करके आओ, और लगभग 440 तक या 450 वालों का 100% सिलेक्शन हो जाता है। 420 में भी होता है, वो अकॉर्डिंग टू आपके ST SC लेवल रिजर्वेशन का भी फर्क पड़ता है। लेकिन जिसके 430 प्लस है, 440 प्लस है,
आराम से 600 में से 450 नंबर तो ला सकते हो थोड़ी मेहनत करके, बिकॉज आपकी हिंदी इंग्लिश पहले से ठीक है। हिंदी इंग्लिश ठीक होती है लगभग सभी की, ग्रामर थोड़ा सा पढ़ना है, समझ में आ जाएगा। और रीजनिंग प्रैक्टिस का गेम है, 1 महीने में तैयार हो जाएगी। सेक्शन ऑफ रुचि साइकोलॉजी बिल्कुल बेसिक लेवल की आती है। 25% तो 50 में से ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचने वाले होते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने, मतलब मामला बैठ जाएगा। दिन रात एक कर दो, पीक टाइम है, पूरा प्रयास कीजिए आप। ज़बरदस्त बैच चल रहा है, चौथा अपना शानदार तरीके से मेहनत करो। अब मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ कैसे अपन 45 दिन में करेंगे, उनकी रणनीति देख लो। यह आपकी राजस्थान ज्योग्राफी जिसमें 9 टॉपिक है। स्थिति विस्तार की 3 क्लास होगी, भौतिक प्रदेश की 5, नदियों की 3, झीलों की 1, सिंचाई परियोजना की 1। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल चिंता नहीं करें, धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी। नोट्स हालांकि सारा हिंदी में है, लेकिन मैंने खूब जगह इंग्लिश वर्ड यूज़ किया, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है ना। ये राजस्थान जीके वगैरह आपको कभी भी इंग्लिश में नहीं मिलेंगे। राजस्थान जीके इंग्लिश में पढ़ने मज़ा भी नहीं आता, ना तो ट्रिकें बनती है ना कहावतें बनती है, ठीक है। बांध और अदर मिक्स टॉपिक बनाऊंगा, एक वो है जलवायु के 3। कुल मिला के ये राजस्थान ज्योग्राफी आपकी 2 अप्रैल को प्रारंभ होगी, 21 अप्रैल को इस टॉपिक समेत खत्म हो जाएगी राजस्थान ज्योग्राफी, 21 अप्रैल को। फिर 22 अप्रैल से शुरू कर देंगे अपन राजस्थान इकोनॉमी, जिसमें पशुधन एनिमल हस्बेंड्री है, मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है, पर्यटन है, परिवहन है, उद्योग है, निर्धन बेरोजगारी है, अकाल रात, ये सब जो ब्रैकेट में लिख रखे हैं वो क्लासें हैं। जो मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई ना, वो जो कितने पार्ट बनेंगे एक क्लास के, वो पार्ट है। जनसंख्या और ऊर्जा, ये 22 अप्रैल से लेकर 6 मई तक ये खत्म हो जाएगी इकोनॉमी। फिर आपके, अब सुनो पीछे, 2 अप्रैल से शुरू हुआ ये बैच कल से ही, तो राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है 2 तारीख से, और आपकी 2 तारीख से ये इधर राजस्थान कल्चर भी चल रहा है। मतलब पर डे क्लास मिलेगी ना, एक तो ज्योग्राफी की मिलेगी, एक कल्चर की मिलेगी। इसमें लोक देवता, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, मेले त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाज, प्रथाएं, इसमें काफ़ी सारा पोर्शन आपको लाइव और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको अपलोड दे दूंगा दिन में बना के, क्योंकि वो चीज़ें क्या रहेगी फिर इतने, फिर कोर्स कैसे होगा, तो लाइव और कुछ चीज़ें आपको एकदम रेडी करके दे देंगे। दिन में टाइम टेबल सेट कर दूंगा मैं आपका। लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक संगीत, रंगमंच, संस्थान, वाद्य यंत्र, हस्तकला की 4 क्लास, GI टैग, चित्रकला, दुर्ग, महल, मंदिर, ठीक है, और हवेलियाँ, छतरियाँ, बावड़ियाँ, प्रतीक। प्रतीक कौन कौन से, राज्य पुष्प, राजस्थान की बात चल रही, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, हमारा सभी जिलों के शुभंकर, जो जिलों हर जिले वाइज होते हैं। कुल मिला के ये कल्चर है जो लगभग अपना पूरे 5 मई तक चलेगा, 15 मई तक कंप्लीट। मतलब कल्चर की क्लास आपको रोजाना की मिलेगी, पर डे कल्चर की पर डे क्लास मिलेगी भाई, ठीक है ना। पर डे क्लास मिलेगी जिनमें कुछ टॉपिक लाइव भी होंगे और कुछ टॉपिक आपको दिन में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा ये राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री भी कंटिन्यू चल रही है अपनी, सुबह लाइव चल रहा है, परमानेंट लाइव चल रहा है, जिसमें अपन ने अभी ये टॉपिक किया और ये किया है ना। गुजर प्रत्येक, अभी मेवाड़ चल रहा है, मेवाड़ आज शाम को पूरा हो जाएगा अपना। मेवाड़, मारवाड़, आमेरी, मिड डाइव हिस्ट्री, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास, परमानेंट क्लास हो रही है सुबह 8 बजे 8 AM लाइव, ठीक है ना। आप सभी जुड़ सकते हैं, जुड़े भी हैं खूब सारे, सबको ये पता है। इसके अलावा जो टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री है ये। 18 स्तन क्रांति है, किसान आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, ये भी लगभग 2-4 टॉपिक लाइव रहने वाले हैं, ये भी लाइव रहेंगे। कुछ टॉपिक आपको दे दूंगा दिन में। ये हिंदी के टॉपिक है, संधि कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी भी परमानेंट चलेगी। 2 अप्रैल से 26 अप्रैल तक हिंदी खत्म हो जाएगी। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, उलोम शुद्धि, वाक्य विचार, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, विराम चिन्ह, ये टॉपिक आपके हैं। 30 प्रश्न हिंदी का आएंगे, हर प्रश्न 3 नंबर का, तो 90 क्या हो गया। फिर इंग्लिश कहाँ गई भाई, एक बार चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश आगे ले लूँगा मैं। जैसे ही ये 26 अप्रैल को खत्म होगी हिंदी, तुरंत 27 तारीख से पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। जिला प्रशासन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, हाईकोर्ट, मुख्य सचिव, स्थानीय स्वशासन, ये बिल्कुल जल्दी स्टार्ट होने वाला लाइव टॉपिक है, तो बीच में करा दूंगा मैं आपको। ये अपने 15 मई तक पॉलिटी खत्म हो जाएगी। और ये रीजनिंग है, रीजनिंग, राजस्थान कल्चर, ये सब रोजाना चलने वाले टॉपिक है। मतलब 2 तारीख से लेके एंड तक 15 मई तक चलेंगे ये भी। ये तो पूरी परमानेंट आपके 15 मई तक का जो अपना टाइम टेबल है ना 45 दिन का, परमानेंट एक क्लास रीजनिंग आपको मिलेगी, जो मैंने टॉपिक लिख रखे हैं और ब्रैकेट में आगे लिखे हैं। इतनी सारे हर टॉपिक के पार्ट होंगे,
इतनी क्लासेज होगी। ये देखो यहाँ जाके रीजनिंग खत्म हो रही है, इसलिए रीजनिंग को एंड तक लेना पड़ेगा। और ये अपनी साइकोलॉजी शिक्षण अभिरुचि है, जिसमें ये वाला टॉपिक आपको जो है, ये टॉपिक और ये टॉपिक, ये आपको हमेशा रोजाना का संडे को दिया जाएगा। ये इस संडे को मिलेगा, ये अगले संडे को मिलेगा, ऐसे करके एक एक 5-7 संडे में खत्म। साइकोलॉजी ओनली संडे पढ़ेंगे, एक टॉपिक हर वीक में हर संडे कंप्लीट कर देंगे। 15 मई से पहले पहले साइकोलॉजी खत्म है। शिक्षण अभिक्षमता जो कि 150 अंक की है, फिर इसकी 15-20 दिन लास्ट में रगड़ाई करेंगे। ये इंग्लिश है जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के तो 30 आते हैं, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का, इंग्लिश के 20 आते हैं, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का, 60 नंबर, कुल मिला के दोनों हिंदी इंग्लिश मिला के 150 नंबर की होती है। इसमें टेंस की 3 क्लास रखेंगे अपन। ये एक भी क्लास अभी नहीं हुई है, सारी की सारी लाइव रखूंगा, टोटल लाइव है, और आपसे लाइव रूबरू भी होऊंगा। ओनली संडे को चलाऊंगा। ये कुछ टॉपिक, ये टॉपिक ही मुझे कराने हैं, बाकी लगभग टॉपिक जो रोजाना का आधा टॉपिक तो अपन कर ही लेंगे हर संडे को, क्योंकि एक टॉपिक साइकोलॉजी का संडे को पूरा करना है और आधा टॉपिक इंग्लिश का पूरा करना है। उसके अलावा संडे को कोई क्लास नहीं होगी। संडे को बाकी विषय क्लास नहीं रखेंगे, सिर्फ 2 की रखेंगे। ये सब टॉपिक है, ये मैं आपको ऐसे अपलोड कर दूंगा जिनको याद करना है। हिम्मत हो तो कर लेना, बाकी इनसे 2-3 प्रश्न आते हैं भाई, इनकी कोई लिमिट नहीं है। सिनोनिम, एंटोनिम कितने याद करोगे, हजारों करते हैं, फिर भी एक आधा, लेकिन हम सिलेक्टेड पढ़ेंगे। जैसे पिछले 2-3 सालों से भाई तुक्का बिड़ जाता है और आ जाते हैं, लगभग वही आते हैं, क्योंकि अपन पिछले सालों में जितने भी आ रखे हैं उनकी रगड़ाई कर लेंगे तो लगभग अंदाजा अपने को हो जाएगा। ये कुछ बातें हैं इंग्लिश की। इसके बाद में ये है पूरा खाका, लास्ट में ये सिस्टम है। सुबह परमानेंट 2 क्लास आपकी लाइव परमानेंट होगी, 8 से 9:15, 9:15 से 10:30। हालांकि ये आंकड़ा 11 बजे तक भी जा सकता है। इसके अलावा दिन में आपको मैं दूंगा क्लासें। 2 अप्रैल से 15 मई तक लगातार कल्चर की क्लास, डेली की एक क्लास मिलेगी 10:30 बजे, रोजाना एक क्लास, रोजाना एक क्लास मिलेगी आपको, रोजाना 10:30 बजे। राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इन ज्योग्राफी 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, शुरू हो चुकी है, जो 21 अप्रैल खत्म हो जाएगी, फिर 22 को स्टार्ट करके 6 मई तक इको ज्योग्राफी खत्म कर देंगे। तो 15 मई का टारगेट अगर लेवें तो 8-9 दिन, 9 दिन अपने पास यहां बचते हैं। 9 दिन शेष बच जाएंगे, शेष पीछे बचेंगे भाई 9 दिन। इन 9 दिन में अपन कुछ काम करेंगे। क्या करेंगे? ज्योग्राफी और इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज चलाएंगे, इनको यहीं रगड़ेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि अपना टारगेट 15 मई तक का है। इसके अलावा हिंदी 2 अप्रैल से 26 तक चलेगी, 27 से 15 मई तक राजस्थान पॉलिटी। तो इस ये 12:30 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। ये क्लास का टाइम है, ये 10:30 मिलेगी, 11:30 मिलेगी, 12:30 मिलेगी। रीजनिंग परमानेंट 45 दिन तक चलेगी, ये 1:30 बजे तक चलेगी, ठीक है, मतलब 1:30 बजे मिलेगी। और ये लाइव कुल मिला के मैं कहूँ आपको, तो ये जो 9-10 दिन बचेंगे 7 मई से लेकर 15 मई के बीच में टाइम टेबल वाला, उसमें मैं आपके खूब सारे टेस्ट लेने वाला हूँ। इन 2 घंटे 1.5 घंटे का रोजाना का 11:30 बजे कुछ ना कुछ अपन ऐसा करेंगे जो जबरदस्त होगा। और इसके अलावा ये है शिक्षण अभिरुचि, जो मैंने कह दिया ओनली संडे को क्या होने वाली है, शिक्षण अभिरुचि और इंग्लिश, ये ओनली संडे को होगी क्लासें। और ये आपका कुल मिलाकर शेड्यूल रहेगा 8:30 बजे, फिक्स 8 बजे एक क्लास मिलेगी, 9:15 दूसरी, दोनों लाइव हो गए। 10:30 दे दूंगा मैं आपको, 11:30, 12:30, कुल मिला के 6 क्लास पर डे, 6 क्लास पर डे मिलेगी। 5 से 6 घंटे, लगभग 6 घंटे मान के चलिए, 6 घंटे की क्लास है, 6 आवर्स की क्लास है, और 6 आवर्स ही आपको लर्न करना है। 12 घंटे, फिर 2-3 घंटे और एडजस्ट कर लो। मैं तो ये कहूँगा कि 8 बजे अगर क्लास स्टार्ट होती है ना, तो आप क्या करें, आप मॉर्निंग में उठे 5 बजे, 5 बजे आप उठ जाइए। 5 बजे एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से उठ के, नहा धो के, फ्रेश हो के, रेडी होके, अपने जो भी इष्ट देव देवता देवियाँ हैं उनको हाथ जोड़ के फिक्स आप जो 6 बजे बैठ जाओ। 6 बजे स्टडी करना शुरू कर दीजिए आप, और 6 से 8 ये 2 घंटे जब अपना लाइव स्टार्ट होगा 8 सवा 8 बजे तब तक इन 2 घंटे में आप कोई बढ़िया सा एक टॉपिक जो आपने पिछली क्लास में, जो हर दिन क्लास हो रही है, उसको अच्छे से रिवाइज करें। जैसे आप क्या करें, राजस्थान कल्चर का टॉपिक कर लो, सबसे बढ़िया, क्योंकि बड़ा सिलेबस उसी का है। राजस्थान जीके लेना, लेकिन रीजनिंग मत पढ़ना सुबह सुबह। राजस्थान कल्चर ले लो, चाहे हिस्ट्री ले लो, चाहे कोई सा भी पॉलिटी ले लो, कोई सा भी लो, बट राजस्थान जीके का टॉपिक 2 घंटे एकदम फ्रेश माइंड से 2-2.5 घंटे बढ़िया पढ़ो।
5 बजे उठ जाते हो 5:30 शुरू हो जाओ भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, हिम्मत रखो। फिर 8 बजे से लगातार 1:30 बजे तक क्लासें होगी। 1:30 का मतलब है 2:30 बज जाएगी, बिकॉज 1:30 को तो मैं दूंगा तो आपको लिखते लिखते समझते क्लास लेते 2:30 बज जाएगी। फिर आप 2:30 बजे थोड़ा सो जाइए। 2:30 PM से लेके आप 4 PM तक सो जाओ, घंटा 1.5 घंटा सो जाओ। 4 बजे वाली चाय पियो उठ के, जो कि राजस्थान में फेमस है। 4 बजे वाली चाय पीजिए, 4 PM वाली चाय, ठीक है। 4 बजे वाली पी लो चाय और लग जाओ। अब क्या करना है कि जितनी भी दिन भर क्लासें हुई थी उनको PDF आपको मिल रही है, चाहो तो नोट्स बना लो, कहना ही क्या, और साथ के साथ नोट्स बना लेना, या फिर नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो PDF से पढ़ लो। 4 बजे से पढ़ना शुरू करो और 4 से लगातार 3-3 घंटे के या 2.5 घंटे के स्लॉट बनाओ और इस गाड़ी को खींचो 11 बजे तक। 4 से 11 में अगर जोड़ता हूं तो 7 घंटे हुए ना। 7 घंटे में आपको 7 घंटे पढ़ाई नहीं होगी, मैं भी मानता हूं। घंटा भर खाना भी खाना है और घंटा भर और चला जाएगा, 15-20 मिनट 5-10 मिनट का बीच में ब्रेक हो जाता है। 5 घंटे आप यहां निकाल सकते हो। ये 5 घंटे फिर रगड़ाई सेल्फ स्टडी करो। क्लास लेने से ही आधी बातें समझ में आ जाती। 50% तो क्लास को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। बची तुझी 5 घंटे में रगड़ दो, फिर भी कसर रहेगी तो हर दिन सुबह सुबह जो 2 घंटे आप पढ़ रहे हो तो 7 घंटे तो लर्न करना है और 6 घंटे क्लास लेना है। 12-13 घंटे में ना, बस वही मैं कह रहा हूं, 12-13 घंटे जम के पढ़ो। 45 दिन अपने आप को रोक लो, गारंटी है BHTC आपके पास हो जाओगे आप, BHTC आपकी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। जिस दिन BHTC पास हो गए, 12th पास करते ही पहले अटेम्प्ट में अपने पास खूब सारे बच्चे जो रीट की तैयारी करें उनसे पूछो आप, खूब ऐसे एग्जाम्पल है, आपको खुद बता देंगे कि वो 12th पास करते ऐसे ही 2-2.5 महीने में ही BHTC पास कर गए थे और आज वो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर शॉर्ट टाइम में 2 साल के अंदर अंदर आपकी जॉब लग जाएगी। कैसे? BHTC कॉलेज मिल जाएगी, कॉलेज कभी कभी जाना है जाते रहो, साथ में रीट की तैयारी शुरू कर दी, रीट पात्रता का एग्जाम आती दे दिया, साल भर के अंदर मेंस की वैकेंसी आ जाएगी, मेंस का दे दिया, लग गई नौकरी। किस्मत, देखो प्रयास तो करने पड़ेंगे, तभी तो 42-45 हज़ार की सैलरी उठाओगे, है ना। बढ़ते ही सैलरी 22-25 हज़ार मिलती है, 2 साल बाद में 45 हज़ार सैलरी हो जाती है, 42 से 45, ऐसे ही थोड़ी मिलेगी वो, है ना। तो भाई मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो बता देना, लग जाओ, जान लगा दो पूरी। नया एकदम ताज़ा फ्रेश बैच आप सब जानते ही हैं, अपनी एप्लीकेशन का नाम जानते ही हैं, MV क्लासेज के नाम से अपनी ऐप है जिसको आपको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको आपको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए इसको, ठीक है। डाउनलोड करते ही आपके मोबाइल में शो होने लग जाएगी, उसको ओपन करके उसमें जाइए और वहाँ पर आपको मिल जाएगा BHTC 4th बैच, 4था बैच झपक रहा होगा रेड एकदम, उसको आपको ज्वाइन करना है। पे नाउ बटन आएगा, उस पे नाउ पे दबा दीजिए और ऑनलाइन आपको पेमेंट करके पढ़ाई शुरू कर देनी है, ठीक है। बस ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैच है, बहुत शानदार पढ़ेंगे। 15 मई तक अगर अपना कोर्स हो गया हो तो हो गया, नहीं फिक्स है, ये मैंने फिक्स कर दिया है। 15 मई के बाद में अगर मैं 1 जून भी मान के चलूँ ना तो 15 डेज तो मेरे पास मई के बचते हैं। इन 15 डेज में कोर्स हो रखा है, सुबह उठते ही लगूंगा, दिन में कम से कम 5-6 लाइव टेस्ट लूंगा आपके। पहले टॉपिक बता दूंगा कि इस टॉपिक, हालांकि बीच बीच में टेस्ट होते रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट तो बीच बीच में होते ही रहेंगे, लेकिन फिर यहां पर अपन 2-2, 3-3 टॉपिक का पैकेज बनाएंगे। कल्चर के 5 टॉपिक ले लिए, कोई ज़्यादा छोटे तो 10 टॉपिक ले लिए, और बस 15 डेज में रोज मॉडल पेपर प्रैक्टिस, टेस्ट। किसी भी अदर की तरह अपन अलग से कोई फीस नहीं है। ये जो टेस्ट सीरीज चलेगी ये बिल्कुल निःशुल्क है, ये टेस्ट सीरीज भी आपके कोर्स के साथ ही मिलेगी, बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज, बस वो एक ही बार पे करना है। बढ़िया तरीके से मेहनत करो, कोई अदर बुक्स या नोट्स की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर MV क्लासेस के नोट्स पढ़िए और फिर मर्जी जहां आप लाइव टेस्ट देने जाओ एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। अच्छे से पढ़ो, ज़बरदस्त जान लगा दो पूरी, ठीक है। राजस्थान जीके भी इतना लेवल का पढ़ लेंगे कि रीट के अंदर 300 में से 180 नंबर का राजस्थान जीके, 185 का एक तरफा वो आपका यहीं साथ में तैयार करवा दूंगा मैं आपके, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, मेहनत करो खूब, नौकरी एक दिन आपकी पक्की है, लेकिन
अपने आप को 12-13 घंटे 24 घंटे में से रोकना पड़ेगा। पूरी जी जान लगा देना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो एप्लीकेशन में एक चैट का ऑप्शन आता है, उस चैट में आप कमेंट कर दीजिए। और अभी तो कल से क्लास स्टार्ट हुई है, एक ही दिन क्लास हुई है, अभी ज्वाइन कर लो, लेट मत हो ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर भी किसी भी तरह का एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू हो तो आप कमेंट कर देना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं फिर ऐसे ही बेस्ट सेशन के साथ में। ओके।